जय हिंद दोस्तों, जराइम की खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं, आपका साथी परवेज अहमद। हमारा मकसद आपको आगाह करना होता है कि हमारे आसपास क्या घट रहा है, आपको सावधान करना है। आज हम बात करेंगे, प्रांत है उड़ीसा और उड़ीसा का एक जिला है जगतपुर सिंह। मंगलवार की रात यहाँ एक घटना होती है। सुबह जब आसपास के लोग सोकर उठते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक घर में 3 लाशें पड़ी होती हैं। इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी जाती है, क्योंकि 3 लाशें मिली थी। इसलिए जगत सिंहपुर के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भवानी शंकर उगदाता, वो भी मौके पर पहुंचते हैं। एसपी भवानी शंकर उद्गाता जब मौके पर पहुंचते हैं, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, डॉग स्क्वाड बुलाए जाते हैं, लोगों से पूछताछ की जाती है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। तो पता चलता है कि घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई हैं। पिता प्रशांत सेठी, मां कनक लता सेठी और बहन रोजलिन, जबकि घर का जो छोटा बेटा है 21 साल का सूर्यकांत सेठी, वो कहीं नदारत है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि सिर्फ सूर्यकांत सेठी घर के अंदर था, जो घर से बाहर निकल कर गया है सुबह के टाइम। अब पुलिस तलाश करना शुरू करती है और आखिर कुछ देर के बाद सूर्यकांत सेठी गांव के पास ही पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। सूर्यकांत सेठी जो बताता है वो सभी के लिए बहुत चौंकाने वाला है। यकीन मानिए कि हमारे आसपास वही सब घटित हो रहा है जो सूर्यकांत सेठी के साथ। दरअसल हम अपने बच्चों को मोबाइल सौंप देते हैं, वो गेम्स खेलते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि वो गेम्स खेल रहे हैं तो हम उनको अक्सर डांटते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ ऐसा ही हो रहा था सूर्यकांत सेठी के साथ। वो ऑनलाइन गेमिंग का हद से ज़्यादा आदी हो चुका था, इस कदर कि उसके दिमाग में ऑनलाइन गेमिंग के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। उसकी पढ़ाई आए दिन प्रभावित हो रही थी। कभी पिता उसको बहुत डांटते थे, कभी माँ बहुत डांटती थी। इसको लेके उसके दिमाग में निगेटिविटी पैदा हो रही थी। बात मंगलवार की है, क्योंकि एग्जाम टाइम था। इसके बावजूद सूर्यकांत सेठी अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। अचानक पिता जब उसके कमरे में पहुंचे और उन्होंने देखा तो उन्होंने उसके कई हाथ लगा दिए। कहते हैं कि उसको मारा, इतना मारा कि उसका एक दांत भी टूट गया। पिता बहुत गुस्से में थे, टोकते टोकते परेशान हो चुके थे। लेकिन सूर्यकांत सेठी क्योंकि इतना आदी हो चुका था कि जब घर वाले सो जाते थे तो फिर वो चोरी से मोबाइल उठा लाता था, उसके बाद फिर पूरी पूरी रात खेलता था। अब पिता ने उसको मारा, उसके बाद मारने के बाद वो जैसे होता है कॉमन, सब लोग घर पूरा परिवार जाकर फिर सो गया। ये जगता रहा और इसके दिमाग में इतना आक्रोश पैदा हो गया कि इसने एक बड़ा पत्थर उठाया और पत्थर ले जाकर सबसे पहले पिता के सर पे मार दिया। पत्थर इतनी तेज मारा था कि एक बार में ही पिता का सर फट गया। बगल में मां सो रही थी, जो उन्होंने एकदम से देखा, वो कुछ बोल पाते कि इससे पहले उसने पत्थर अपनी मां के सिर पर भी दे मारा। अब छोटी बहन जो रोजलिन थी, उसने जब ये नज़ारा देखा तो वो चीख कर भागी और इसने दौड़ाकर अपनी बहन के भी सर पर पत्थर के कई वार किए और तीनों लोग जो है पत्थर के वार से जब मर गए, खत्म हो गए, इसने तीनों की हत्या कर दी। और उसके बाद ये वहां से चला गया और जाने के बाद गांव के किनारे एक जंगल में जाकर बैठ गया। अब इसके दिमाग में इतना सब चल रहा था कि मुझे ये लोग गेम से क्यों रुकते थे। मतलब पुलिस अधीक्षक ने इससे पूछा कि तुम्हें इतना क्या हो गया था। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसके पास सिर्फ यही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, कि मैं अपने माँ बाप से प्यार करता था, अपनी बहन से प्यार करता था। सब लोग मुझे मानते थे। मेरे 2 और बड़े भाई हैं, वो पुलिस में हैं, वो लोग नौकरी करते हैं। एक भाई तो कभी कभी आता है और एक भाई अक्सर हफ्ते में या 10 दिन पे 15 दिन पे आता रहता था। और सब लोग मुझे मानते हैं, मैं भी सबको मानता था। लेकिन मुझे चिढ़ होती थी जब कोई मुझे गेम खेलने से रोकता था। तो ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी बेंगलोर में एक 14 साल के लड़के ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसको ऑनलाइन गेम खेलने से रोकते थे। उन्हीं की जो रिवॉल्वर थी, जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उससे अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। 2022 में लखनऊ में एक युवक ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि मां उसको बार बार ऑनलाइन गेम खेलने से रोकती थी। 2021 में ऐसे एक घटना हुई थी कर्नाटक में, जहां एक 15 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली थी। तो वहीं ग्वालियर में एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक था, 15-16 साल का था, जो 40,000 रुपए हार गया था ऑनलाइन गेम में। उसके बाद उसने अपनी मां को मारने के बाद खुद फांसी लगा ली थी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं
और ऐसा भी नहीं है कि उसकी कोई क्राइम हिस्ट्री हो। और ये जो युवक है, नए लड़के हैं जो कि इसका शिकार हो रहे हैं, उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है, इतना वो उनको चस्का लग जाता है गेम का कि उसके आगे कुछ उनको नज़र ही नहीं आता। और जब घर वाले पहले तो अवॉइड करते हैं कि ठीक है बच्चा गेम खेल रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपना ग्रुप बना लेता है। ग्रुप बनाने के बाद फिर वो पैसे लगाना उसमें शुरू कर देता है, तो एक तरीके से वो जुए का एडिक्ट हो जाता है। और इतना एडिक्ट हो जाता है कि उसको उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। कुछ भी जब उसको रोका जाता है तो ये लोग कोई भी हरकत कर देते हैं। तो हमारे आसपास हम रोज़ देखते हैं ऐसा, हमारे घरों में बच्चे जो है वो शिकार हो रहे हैं। तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है, अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, हमको निगाह रखने की ज़रूरत है, इससे पहले कि इतना ज़्यादा बच्चे एग्रेसिव हो जाएं, उनको संभाल लेने की ज़रूरत है। तो आज की हमारी स्टोरी में इतना ही खास। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। और फिर एक बार हम यही कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सावधान करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।